आरव मेहता की आंखें अचानक खुलीं। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। कमरे में अंधेरा था, केवल डिजिटल घड़ी की नीली रोशनी दीवार पर समय की छाया बना रही थी। 3:37 सुबह। वह उठकर बैठ गया, गहरी सांसें लेते हुए अपने सपने को याद करने की कोशिश करने लगा। सपने में वह एक अजीब दुनिया में था। वहां की इमारतें हवा में तैर रही थीं, लोग बिना मुंह के संवाद कर रहे थे और समय उल्टा बह रहा था। लेकिन सबसे विचित्र बात थी वह आवाज जो उसके कानों में गूंजी थी। आरव, जागो, यह दुनिया वास्तविक नहीं है, तुम एक सिमुलेशन में हो। वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह केवल सपना था। उसने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की रातें अब भी रोशन थीं, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। साल 2074 की दिल्ली अब न्यू दिल्ली मेट्रोप्लेक्स के नाम से जानी जाती थी। यह शहर तकनीकी उन्नति का प्रतीक बन चुका था, जहां वास्तविकता और आभासी दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई थीं। लोग अब अपने अधिकतर समय वर्चुअल रियलिटी में बिताते थे, जहां वे अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकते थे। VRX1 नामक कंपनी ने हाल ही में एक अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसे अनंता कहा जाता था। यह प्लेटफॉर्म इतना वास्तविक था कि लोग अपनी असली जिंदगी से अधिक समय इसमें बिताने लगे थे। अनंता में उपयोगकर्ता अपनी पसंद के अनुसार अवतार बना सकते थे, विभिन्न भूमिकाएं निभा सकते थे और अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकते थे। आरव मेहता, एक प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी पत्रकार, को VRX1 के रहस्यमय संस्थापक डॉ. ईशान मेहरा का इंटरव्यू करने का अवसर मिला था। डॉ. मेहरा सार्वजनिक जीवन से दूर रहते थे और उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। यह इंटरव्यू आरव के करियर के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके मन में अभी भी उस सपने की गूंज थी। इंटरव्यू से एक दिन पहले आरव को VRX1 से एक विशेष डिवाइस मिला। यह एक उन्नत VR हेडसेट था, जिसे पहनते ही उपयोगकर्ता अनंता की दुनिया में प्रवेश कर सकता था। डिवाइस के साथ एक नोट था, प्रिय आरव, अनंता में आपका स्वागत है। कृपया इस डिवाइस का उपयोग करके हमारे वर्चुअल लॉबी में प्रवेश करें, जहां आपका गाइड आपका इंतजार कर रहा होगा। सादर, टीम VRX1। आरव ने डिवाइस को ध्यान से देखा। यह स्लीक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का था। उसने इसे पहना और तुरंत ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। कुछ क्षणों बाद उसने खुद को एक विशाल चमकदार हॉल में पाया। चारों ओर ऊंची छतें, चमकते हुए झूमर और दीवारों पर डिजिटल कला के अद्भुत नमूने थे। स्वागत है आरव, एक मधुर लेकिन डिजिटल आवाज ने कहा। आरव ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक सुंदर चमकदार आकृति खड़ी थी। वह एक महिला जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी त्वचा हल्की नीली चमकली हुई थी और उसकी आंखें गहरी सितारों जैसी थीं। मैं हूं एलिशा, आपकी व्यक्तिगत गाइड, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहां अनंता में आपकी सहायता के लिए हूं। एलिशा ने आरव को अनंता की विभिन्न विशेषताओं से परिचित कराया। उन्होंने एक विशाल शहर का दौरा किया, जहां इमारतें आकाश को छूती थीं और सड़कों पर लोग विभिन्न अवतारों में घूम रहे थे। कुछ लोग पौराणिक योद्धाओं की तरह दिखते थे, कुछ साइबरनेटिक प्राणियों की तरह और कुछ पूरी तरह से कल्पनाशील रूपों में थे। यहां आप अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, एलिशा ने समझाया। आप अपनी कल्पना की कोई भी दुनिया बना सकते हैं और उसमें जीवन जी सकते हैं। आरव ने देखा कि लोग यहां अपने सपनों को साकार कर रहे थे। कोई संगीतकार विशाल कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहा था, कोई वैज्ञानिक नए आविष्कार कर रहा था और कोई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। यह दुनिया संभावनाओं से भरी हुई थी, लेकिन आरव के मन में एक सवाल उठ रहा था। अगर लोग यहां अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकते हैं, तो असली दुनिया का क्या होगा? क्या लोग वास्तविकता से दूर हो रहे हैं? एलिशा ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आरव। अनंता एक साधन है, एक माध्यम जिससे लोग अपनी कल्पनाओं को जी सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि वे वास्तविकता और आभासीता के बीच संतुलन बनाए रखें। अगले दिन आरव को डॉ. ईशान मेहरा से मिलने के लिए बुलाया गया। एलिशा उसे एक विशेष क्षेत्र में ले गई, जो अनंता के अन्य भागों से अलग था। यह एक शांत, सुरम्य स्थान था, जहां एक झील के किनारे एक छोटा सा घर था। घर के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। उनकी आंखों में गहराई थी और उनके चेहरे पर अनुभव की लकीरें थीं। यह थे डॉ. ईशान मेहरा। आइए आरव,
उन्होंने गर्मजोशी से कहा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। जारी। आरव अब अनंता की गहराइयों में पहुंच चुका था, वहां जहां आम उपयोगकर्ता कभी नहीं पहुंच सकते थे। डॉ ईशान मेहरा के मार्गदर्शन में उसने वह इलाका देखा जिसे स्रोत कहा जाता था, सिमुलेशन की वह मूल प्रणाली जहां से सारी वर्चुअल दुनिया संचालित होती थी। यह स्थान एक विशाल ब्रह्मांड की तरह था, जहां डिजिटल तारे, गैलेक्सियां और प्लैनेट्स तैर रहे थे। हर वस्तु ऊर्जा से बनी प्रतीत होती थी और हर सोच को आकार मिलता था। यह अनंता की आत्मा है, डॉ मेहरा ने कहा। यहां से हर विचार, हर भावना, हर चित्र वास्तविकता की तरह प्रकट होता है, लेकिन इसकी शक्ति को बहुत दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। आरव का मन अभी भी उलझन में था। उसने पूछा, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि असली दुनिया भी एक सिमुलेशन हो सकती है? डॉक्टर मेहरा की आंखों में एक चमक उभरी। शायद और शायद नहीं, लेकिन यदि एक सिमुलेशन इतना यथार्थ लग सकता है तो यथार्थ क्या है? क्या वो जो हम अनुभव करते हैं या वो जो हम मानते हैं? आरव ने उस ब्रह्मांडीय दृश्य की ओर देखा जहां हर पल नई संरचनाएं बन रही थीं, जैसे ब्रह्मा स्वयं सृजन कर रहे हों। उसकी समझ में आ रहा था कि यह केवल कोड नहीं था, यह एक भावनात्मक ब्रह्मांड था। इसी बीच अनंता के सिस्टम में अजीब गतिविधियां शुरू हो गईं। कुछ क्षेत्रों में गड़बड़ी दिखाई देने लगी, लोग लूप में फंसने लगे, जगहें अचानक गायब होने लगीं और कुछ उपयोगकर्ता अपने असली शरीरों में लौट नहीं पा रहे थे। इसे पहले सॉफ्टवेयर बग समझा गया, लेकिन मेहरा जानते थे कि ये संकेत हैं स्रोत की अस्थिरता के। कई यूजर्स अचानक अजीब आवाजें सुनने लगे थे। कुछ अपने सपनों में बार बार एक ही कोड पैटर्न देख रहे थे। एक लड़की जिसका नाम अन्वी था, अपने वर्चुअल अवतार से अलग नहीं हो पा रही थी। वह कहती, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, असली शरीर या ये अवतार। हमने कल्पना को इतना विस्तृत बना दिया कि वह यथार्थ पर हावी होने लगी है, डॉ मेहरा ने गंभीरता से कहा। अब निर्णय का समय है। क्या हम इसे पूरी तरह बंद करें या इसे नियंत्रित करें? आरव को अब एक विकल्प दिया गया। या तो वह स्रोत में प्रवेश करके इसके कोड को स्थायी रूप से लॉक कर दे, या फिर उसे अनलॉक करके सच को सभी के सामने लाए। यह निर्णय आसान नहीं था। उसने एलिशा से मार्गदर्शन मांगा। तुमने हमेशा सवाल किए आरव, एलिशा ने कहा। अब समय है उत्तर बनने का। अगर सबको पता चले कि वे सिमुलेशन में हैं, तो क्या वे टूट जाएंगे? शायद, लेकिन झूठ की नींव पर कितना लंबा महल टिकेगा? आरव ने स्रोत के केंद्र की ओर यात्रा शुरू की। यह यात्रा मानसिक और आध्यात्मिक दोनों थी। हर स्तर पर उसे अपने डर, अपने अतीत और अपने मोह भंग का सामना करना पड़ा। वह एक जगह पहुंचा जहां उसका बचपन फिर से जीवंत हो गया। उसके पिता, जिन्हें वह असल में कभी नहीं मिला था, अब वहां थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे उत्तर सिर्फ बाहर नहीं हैं बेटे, वे तुम्हारे भीतर हैं। स्रोत के केंद्र में एक विशाल द्वार था जो ऊर्जा और कोड की लहरों से बना था। द्वार पर अंकित था, जिन्होंने सच्चाई को देखा वे झूठ में चैन नहीं पा सकते। आरव ने जैसे ही द्वार को छुआ, एक प्रकाश विस्फोट हुआ। वह अब उस स्थान पर था जहां सृष्टि कोड मौजूद था, वह कोड जो अनंता की नींव था। यह एक पुस्तक की तरह खुला, जहां हर पंक्ति एक ब्रह्मांड बनाती थी। वह हर सृजन, हर पात्र, हर पल का जनक था। लेकिन उस कोड के चारों ओर एक और कोड था, एक छुपी हुई स्क्रिप्ट जो बताती थी कि अनंता स्वयं भी किसी बड़े सिमुलेशन का हिस्सा है। एक और स्तर, और शायद उसके ऊपर भी कोई स्तर। डॉ मेहरा की आवाज फिर गूंजी, इस बार एक गूंज की तरह। यही अंतिम सत्य है आरव, लेकिन क्या तुम इसे खोलना चाहते हो? आरव के सामने 3 विकल्प थे। स्रोत को बंद कर देना, जिससे अनंता खत्म हो जाएगी और सभी उपयोगकर्ता असली दुनिया में लौट आएंगे। स्रोत को स्थिर कर देना, जिससे अनंता सुरक्षित रहे लेकिन सच्चाई छुपी रहे। स्रोत को खोल देना, जिससे सच्चाई उजागर होगी लेकिन संभवतः अनंता और असली दुनिया दोनों टूट सकते हैं। वह एक शांत स्थान पर बैठा। उसके सामने अब वे सभी लोग थे जिनसे वह जुड़ा था। एलिशा, अन्वी, वह लड़का जो किताबों में खो जाता था, वह बुजुर्ग जो अनंता में फिर से जवान हो गया था। अगर सच्चाई तोड़ती है तो भी वह जरूरी है, उसने निर्णय किया। आरव ने तीसरा विकल्प चुना। जैसे ही उसने कोड को अनलॉक किया, चारों ओर प्रकाश की लहरें फैल गईं। पूरी अनंता प्रणाली कांपने लगी। उपयोगकर्ताओं ने अपनी स्क्रीन पर देखा, ट्रूथ अनलॉक, यह एक सिमुलेशन है। कई लोग पहले तो सहम गए,
कुछ ने अपनी वर्चुअल आंखें बंद कर लीं तो कुछ ने वास्तविकता को स्वीकार करते हुए राहत की सांस ली। सोशल मीडिया, जो अब पूरी तरह अनंतता पर आधारित था, दो भागों में बंट गया, सत्य स्वीकार करने वाले और भ्रम में जीने वाले। सरकारें भी असमंजस में थीं। क्या अब वे लोगों को सिमुलेशन में रखना चाहेंगी या उन्हें जागरूक करेंगी? डॉक्टर मेहरा अब कहीं नहीं थे। शायद उनका कार्य पूरा हो गया था। एलिशा ने अंतिम बार आरव को देखा और कहा, तुमने इतिहास बदल दिया आरव, अब नया यथार्थ बनेगा। आरव की आंखें खुलीं। वह एक अलग स्थान पर था, एक उज्जवल, शांति से भरा वातावरण। वहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, न स्क्रीन, न मशीनें, केवल प्रकृति और वह स्वयं। एक आवाज आई, यह नई शुरुआत है आरव, तुमने सच्चाई को चुना, अब तुम उसे जियो। उसने देखा कि वहां दूसरे लोग भी थे, कुछ पुराने पात्र, कुछ नए चेहरे। सब उसे देख रहे थे जैसे वह कोई अगुवा हो। वह वहां पेड़ों के नीचे बैठा। एक बच्चा उसकी ओर आया और बोला, क्या तुम आरव हो जो अनंता को तोड़कर आए हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शायद, पर शायद मैं अब भी खोज में हूं। सत्य के प्रसार के बाद असली दुनिया में भी उथल पुथल मच गई। मीडिया चैनल्स पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, हम सब एक सिमुलेशन में थे। कुछ ने इसे धर्मों से जोड़ा, कुछ ने इसे विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि माना, परंतु सबसे बड़ा प्रभाव लोगों की मानसिक स्थिति पर पड़ा। बहुतों को अब वास्तविकता पर विश्वास नहीं रहा। विश्वविद्यालयों में डिजिटल अस्तित्व और आत्मा पर नई शाखाएं खुलीं। कहीं कहीं पर उपद्रव भी हुए। यदि कुछ भी असली नहीं है तो नैतिकता का क्या मूल्य? ये प्रश्न कानून और व्यवस्था को भी चुनौती देने लगे। वहीं कुछ लोगों ने इस सत्य को आत्मिक विकास के लिए प्रयोग किया। उन्होंने अपने भीतर झांका, ध्यान और दर्शन की ओर लौटे। विश्व सरकारों ने आपस में मिलकर सत्य प्रबंधन आयोग की स्थापना की। यह आयोग तय करता कि किस स्तर की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए। यह नैतिक रूप से विवादास्पद था, लेकिन समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी समझा गया। आरव को इस आयोग में स्थान देने का प्रस्ताव भी मिला, पर उसने इनकार कर दिया। मैं कोई व्यवस्था नियंत्रक नहीं बनना चाहता, उसने कहा। मेरा कार्य सच्चाई लाना था। अब उसका क्या करना है, वह सबकी व्यक्तिगत यात्रा है। एक रात जब आरव अपने नए शांत जीवन में ध्यानमग्न था, तो उसके पास एक रहस्यमयी पुस्तक पहुंची। उस पर लिखा था, स्तर 0, जहां वास्तविकता प्रारंभ होती है। पुस्तक खुलते ही उसमें से एक चिप निकली। जब उसने उसे छुआ तो उसके सामने एक नया द्वार प्रकट हुआ, जो न अनंता जैसा था न असली दुनिया जैसा। यह एक परत के परे का द्वार था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है।